9 मई के जिम्मेदारों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना होगी। सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोला कौम से माफ़ी मांगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई का मकसद पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई को फ़ौज और अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। अगर 9 मई वालों को सज़ा ना दी गई तो किसी की जान माल महफूज नहीं। जुडिशल कमीशन इस मामले पर बनता है जिसमें अभाम हो। हम तैयार हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं। इस वाक़े की तह तक जाना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन आता करे। 2014 धरना क्यों और कैसे हुआ? पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे और किसने करवाया? मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। हालिया दहशतगर्द वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। TTP दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। दहशतगर्द हमलों का मकसद मुआशी तरक्की को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारतीय एजेंसियाँ पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने पर भारतीय फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने अमेरिका को अड्डे देने की खबर को भी अफवाह करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने ना किसी को अड्डे दिए ना दिए जाएंगे। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। सबूत मांगे जाए तो ये मजीद इल्ज़ामात लगाते हैं। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फ़ौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और ज़िली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर कौमी ख़जाने से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कौमी ख़जाने में कई 100 अरब रुपए जमा करवा चुके हैं। एक सियासी जमात जो है उसके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज या डील होने जा रही है PTI के हवाले से, जो अफवाहें हैं उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है। क्या उससे उन्होंने कहा कि किसी हालत में फौज उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी? कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की हिमायत कर दी। बोल से बातचीत करते हुए कहा, फौजी तंसीबात पर हमले रियासत पर हमले हैं। 9 मई का सानिया बर्पा करने वालों ने अब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना लाजमी है। हम सच क्यों नहीं बोलते? अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अदलिया में मुदाखलत के खत पर अस्कुब नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा मुदाखलत होती है उसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इस दलील से इत्तफाक नहीं करता और वाजे करना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आपको यहां बैठना नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहां बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। Bar Council proposes the formation of a judicial commission may be comprised of 1 or more sitting judges. As such, factual controversy cannot be inquired, investigated under Article 184(3) of the Constitution. ये अदालत तमाम उन इंटरफेरेंसेस को कंसिडर करे जो कि जुडिशरी को जिसका सामना है। पाकिस्तान बार काउंसिल का 6 जजेस के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दौरान समाअत पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि 6 जजेस के मामले पर जुडिशल तहकीकात चाहते हैं। एक या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस केस में अपनी तजावीज़ जमा करा दी। वाज़े किया अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आइनी इख्तियारात को मद्देनजर रखे मातहत अदलिया के बगैर दबाव काम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की भी तजवीज़। आने के बाद
अब ये तयशुदा असूल है, ये कानून है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं, क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑर्डर जारी करता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा असूल है जहां आइन की तशरीह का मामला हो कम से कम 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुने। क्या ही अच्छा होता जिन फरीकैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह में तकरीबन 7,78,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए मालियत से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई थी। गंदम खरीदारी का मामला है। हुकूमत और किसानों में गंदम पर डेडलॉक बरकरार। किसानों के मसाइल जूं के तूं मामले पर विफाकी काबीना इजलास में भी पेशरफ्त न हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश न हो सकी। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं ECC के किसी इजलास में गंदम की दरामद की इजाज़त नहीं दी। गंदम की दरामद से मुताल्लिक समरी 14 जून के बाद आई थी। मैंने 9 अगस्त तक दौरान सदारत ECC में कोई मंजूरी नहीं दी। गंदम मामले को कभी सूबे या किसी और पर नहीं ढाला, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, जिम्मेदारी कबूल करता हूं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ कहते हैं गंदम बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो, सामना करने को तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। अवामी मफाद के लिए चंद मुंतखब मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड जारी किए जा सकते हैं। मुल्क को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सूबे और वफाक में पुल का किरदार अदा करूँगा। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आटा बहरान के लिए वज़ीर आला पंजाब और किसान इत्तेहाद से भी मुलाकात करूँगा। जापान और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वक्त आ गया दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में तिजारती और सरमाकारी को मजीद फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी कारोबारी वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमाकारी की बेहतरीन इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म बोले सऊदी सरमाकारों की आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयरसेल को इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन की मंजूरी। पाकिस्तान कोलंबिया में मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी गई। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू GDP की शरह से कैसे मुल्क चल सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर तरक्याती अखराजात कम करना ज़रूरी हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद में भी कमी आएगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। IMF मिशन 7 से 10 दिन में पहुंचेगा। मौजूदा प्रोग्राम पर अच्छे तरीके से काम किया तो आइंदा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन बजट कम करने के लिए उम्र 65 साल करने पर गौर हो रहा है। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था
फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज होंगे, मोबाइल बिल हजारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को बुला लिया गया। ज़राए ने बताया वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी, शौदा से इजहार यकजहती की जाएगी। वफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट के बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। आएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। 9 मई का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने गिरोह के साथ इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर संगीन इल्ज़ामात। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। जो पाकिस्तान को जलाने और तोड़ने की साजिश की गई, उन गद्दारों को कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं अपनी अदलिया को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी अनासर इस मुल्क में दहशतगर्दी और इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में मुलविस थे, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और कड़ी से कड़ी सजा दें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है। आज़ादी में 10 लाख शौदा का खून शामिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी का सानिया 9 मई पर वीडियो पैगाम। कहा 9 मई को पाकिस्तान को जलाने और तोड़ने की जो साजिश की गई, उन गद्दारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अदलिया से गुजारिश है जो भी अनासर इसमें मुलव्विस थे उनको कड़ी से कड़ी सजाएं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के 7 वाले रूम में पहुंचे थे। बानी PTI को लिस्ट दी जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बाकायदा अंदर जाने की इजाज़त दी थी। शेर अफजल मरवत ने मुलाकात से इनकार की, खबरों की तरदीद कर दी। कहा कल मेरी मुलाकात तय है, मैं बानी PTI से मिलूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। भावलपुर के मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। नूर बीबी को 1 लाख रुपए पेश किए गए। अनवर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चक नंबर 6BC में साइकिल, स्कूटी और 1 लाख रुपए लेकर पहुंचे। बच्चों ने मरियम नवाज से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। कैपेसिटी चार्जेस के मद में बिजली सार्फिन से 51 अरब 80 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों की बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 6.25 अरब रुपए भी वसूल किए जाएंगे। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 17 मई को होगी। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लाहौर पुलिस को मतलूब खंजर ग्रुप गिरफ्तार। डॉल्फिन टीम ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए खंजर ग्रुप को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान शहरियों को तेजधार आले और खंजर से धमकाकर वारदातें करते थे। हीट वेव आएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में हालिया हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। हफ्ते के आखिर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया बेशतर इलाकों में 8 ता 10 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होने का इम्कान। काश्तकार मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपने मामलात तश्कील दें। दहशतगर्द इजराइल ने फ़लस्तीनियों के खूनरेजी का रास्ता बंद न किया। अमरीका रफा पर इजरायली फ़ौज के ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करता।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल हमास की जंगबंदी के लिए तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल के रफा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। चीनी सदर का गज़ब में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहा फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की है। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से रफा ऑपरेशन रुकवाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। 1 2 3 गो। मुझे नहीं जाना स्कूल, रोज इतनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ा। मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बहन, ये लोग हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना स्कूल? स्कूल में इतना मजा नहीं आता। मजा नहीं आता? घर पे बैठ के क्या करोगे? आईपैड के साथ खेलोगे? हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ोगे कैसे? बोल एंटरटेनमेंट लाया एक और मेगा प्रोग्राम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिर लोधी ने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर की मेजबानी संभाल ली। पहले ही दिन रिकॉर्ड पजीराए। और जजीरे में कैद नौजवान की दास्तान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 14 साल बाद रिहाई पाकर जिंदगी की नई शुरुआत की। शौरा आफाक नावल पर मबनी कहानी। हॉलीवुड मूवी द काउंट ऑफ द मोंटे क्रिस्टो का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।